नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट. ओके बच्चों, अब ध्यान से समझो. देखो बच्चों, ये कोई अर्थ है, कोई क्या अर्थ है, अर्थ है, ठीक. ये अर्थ है. ओके स्टूडेंट्स, और अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लो इसके सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है ना. तो अर्थ क्या कर रही होगी, सोचो. इसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, ठीक है ना. ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए, अर्थ जितने फोर्स से किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ध्यान सुन लो, अर्थ जितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ना, उसी फोर्स को हम बॉडी का वेट बोलते हैं. तो बॉडी का वेट क्या होता है? बॉडी का वेट भी एक तरीके का फोर्स है. यस सर, जितने फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ना, उसी को हम बॉडी का क्या बोलते हैं? वेट. यानी कि जितने फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, कितने फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से, आपको पता है, ठीक. तो जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वही ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी का वेट होता है. यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम क्या है? बॉडी का वेट है. कह रहा व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो द आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द बॉडी. ओके बच्चों, अब सुनो, क्लास 11th में वेट का डेफिनेशन थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, वो हम 11th में देखेंगे. अभी अकॉर्डिंग टू क्लास 9th में ये डेफिनेशन सही है. ओके, नोट कर लीजिए.